सुप्रभात भाई और बहनों, मैं नेहा और मैं सुपर्ण आप सभी भाई बहनों का इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन का तीसरा चरण चालू हो चुका है और अब हम सब यही सोच रहे हैं कि कब पहले की तरह सब कुछ सामान्य होगा, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब हम बाहर घूमने फिरने के लिए जाएंगे, कब हम होटल में खाना खाने जाएंगे, कब हम अपने दोस्तों से मिलेंगे और पार्टीज करेंगे, कब हम मूवी देखने के लिए जाएंगे और कब हम शॉपिंग करेंगे। यस, लेकिन भाई और बहनों, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन सांसारिक है, जो कि आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी अनलॉक है। ज़रूरत है उसे महसूस करने की। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का सुसमाचार अभी भी सबके लिए अनलॉक है। ज़रूरत है तो ग्रहण करने की और सबको बताने की। परमेश्वर की आशीषें अभी भी सबके लिए पूरी तरह अनलॉक हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ विश्वास करने की। संगति हम अभी भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ज़रूरत है तो शुरुआत करने की। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए इससे पहले कि आत्मिक लॉकडाउन शुरू हो जाए, जो कि है न्याय का दिन, जो कि परमेश्वर लाने वाला है और जो अनंत काल का है, हम अपने आप को तैयार करें उस दिन के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमेन आमेन। तो आइए हम वचनों में जाएंगे। हम पढ़ेंगे फिलिपियो अध्याय 4 उसमें 6 से 7। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन। आमेन। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखा रहा है कि हमें चिंता नहीं करनी है, चाहे कैसा भी समय हो, बल्कि हमें इस समय को तो बहुमूल्य नहीं जानना चाहिए। इस समय में उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, घर पे रखा है, अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका दिया है। हमें मौका दिया है कि हम उसके साथ एक अच्छा रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि इस समय को बहुमूल्य जानिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बातें कीजिए इस समय के लिए, ताकि ये समय टल जाए और हम पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जिए, हम संगति करें लोगों की, हम चर्च जाएं। आमेन। आमेन। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए हम पॉडकास्ट में आगे जाने से पहले एक प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु जो है हम उसके लिए अपने दिल को तैयार करें। और बहुत ही बढ़िया संदेश होने वाला है, मैं तो बहुत रोमांचित हूँ सुनने के लिए। आमेन। आमेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, आप बहुत ही महान परमेश्वर हैं, आप बहुत ही दयालु परमेश्वर हैं पिता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता आपको सारी बातों के लिए। ये समय आपने दिया है पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आपने हम सब लोगों को सुरक्षित रखा है। इस महामारी के समय में भी पिता परमेश्वर आपने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से रखा है। मैं क्षमा मांगता हूँ पिता परमेश्वर अपने सारे बुरे कामों के लिए, बुरी बातों के लिए जो हमारे द्वारा हुए हैं पिता परमेश्वर। और आप बहुत महान परमेश्वर, आप जल्दी क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी कि काफ़ी लोग हैं पिता परमेश्वर जो बीमार हो रहे हैं और बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर की आप उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में भी ऐसा समय लाए पिता परमेश्वर की वो आपको धन्यवाद देने लायक देना पिता परमेश्वर कि सभी जो सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, जो कर्मचारी हैं, उन सबके आप साथ रहें पिता परमेश्वर। और होने देना पिता परमेश्वर वो सब सुरक्षित रहें। इस समय को आपके हाथ में देता हूँ, आगे का सारा समय आपके हाथ में, छोटी सी बिंदु को उद्धार करता है यीशु के नाम से। आमीन।
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों में हमको चला। हमें यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों में हमको चला। हमें यीशु के जैसा बना। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए प्रभु
माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार. ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार. ज्या ज्या वेळी होते दुःख करिता धावा देतो सुख. ज्या ज्या वेळी होते दुःख करिता धावा देतो सुख. ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार. ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार. किती नम्र प्रभू झाला पापी जग तारायाला. किती नम्र प्रभू झाला पापी जग तारायाला. ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार. ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार. मला वाटे प्रिय फार. कल्वरी पर यीशु मुआ. कल्वरी पर यीशु मुआ. कल्वरी पर यीशु मुआ. कल्वरी पर यीशु मुआ. वहाँ जीवन का स्रोता बहा. वहाँ जीवन का स्रोता निकला. वहाँ जीवन का स्रोत बहा. वहाँ जीवन का स्रोत निकला. पापी प्यास अपनी तू बुझा. कल्वरी पर यीशु मुआ. कल्वरी पर यीशु मुआ. कल्वरी पर यीशु मुआ. कल्वरी पर यीशु मुआ. उसके पंजर में भाला छिड़ा. उसके हाथों में कीले दुखी. उसके पंजर में भाला छिड़ा. उसके हाथों में कीले ठुके. उसने क्या क्या दुख ना सहा. कल्वरी पर यीशु मुआ. कल्वरी पर यीशु मुआ. कल्वरी पर यीशु मुआ. कल्वरी पर यीशु मुआ. बहनों भाइयों, प्रभु भोज में हम शामिल होने से पहले भजन संहिता 88 पढ़ते हैं। ये भजन संहिता एजरा वंशी हेमान की एक प्रार्थना है। जब उसके जीवन में
एक अंधकार का समय आया था। लगभग अपनी मृत्यु का सामना वो कर रहा था और उसे लग रहा था कि परमेश्वर कहाँ है और परमेश्वर ने उसे क्यों छोड़ दिया है। वो अपने दिल की भावना इस तरह से परमेश्वर को इस भजन के द्वारा सुना रहा है। लगभग हमारे आज के इस स्थिति में ये कितना पर्याप्त है कि हम ऐसा महसूस कर सकते हैं। और जब हम दुख और क्लेश में जब जाते हैं तो अक्सर चाहते हैं कि हमारे नज़दीकी मित्र के पास जाकर हम अपने दिल को प्रकट करें, अपनी समस्या का जिक्र करें, अपनी भावनाओं को जताएं। आइए हम वचन पढ़ते हैं। स्तोत्र 28, भजन संहिता 88, क्षमा कीजिए 88, साम्स 88, वचन 14 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहता है? मैं बचपन से ही दुखी वरन अधमुआ हूँ। तुझसे भय खाते में आदि व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। हेमान यहाँ पे बताना चाहता है किस तरह से परमेश्वर उससे दूर गया है, उसे अपने सगे संबंधियों से दूर महसूस हो रहा है, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना हुआ है और किस तरह से परमेश्वर का संगति उसके साथ नहीं है, इसका जिक्र वो कर रहा है। बिल्कुल ऐसी ये भावना यीशु मसीह ने क्रूस पे प्रकट की थी, ये कहते हुए कि हे यहोवा, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। जैसे कि यीशु परमेश्वर से कह रहे थे और हेमान यहाँ पे कह रहा है कि मेरी इस कठिन स्थिति में, इस विकट परिस्थिति में तू कहाँ है। आज हम भी अगर किसी बीमारी या किसी चिंता में या किसी डर में, ऐसी भावना आना बहुत स्वाभाविक है। मैं देखता हूँ कि 40 दिनों के लॉकडाउन में 2 बार ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी को ऐसा लगा कि उसकी जान निकल जा रही है, उसकी बीमारी बढ़ रही है, वो घबरा गई है। मैं भी डर गया था कि क्या होगा। लेकिन हमारी इन भावनाओं को हम अगर परमेश्वर के पास ले जाते हैं, जैसा यीशु मसीह ले गया, तब जरूर हमारा यहोवा और हमारा परमेश्वर हमें सुनेगा। मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, जैसे हम आज की प्रभोज की रोटी दाकृश ले, अगर हम ऐसे मनस्थिति में हैं, ऐसे डर में हैं, तो आइए यीशु को याद करें। उस क्रूस पर 3 दिन तक वो अंधकार में बंद किया गया था, लेकिन उसका विश्वास जरूर था कि मैं मर भी जाऊं, मैं मिट भी जाऊं, तो मेरा परमेश्वर मुझे 3 दिन उस कब्र से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्यशाली है। हाँ, यीशु ने जरूर प्रार्थना की कि हे यहोवा, तू कहाँ है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, लेकिन उसका विश्वास बना था। आइए हम भी अपने विश्वास को बनाए रखें। मैं भी प्रोत्साहन लेता हूँ इस वचन से, और परमेश्वर ने किस तरह से इन 40 दिनों में इतनी बड़ी समस्या आने नहीं दी, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हूँ। आइए हम रोटी के लिए और दास के लिए प्रार्थना करते हैं। अब प्रभुभोज में आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, बहुत ही तेरे शुक्रगुजार हैं हम कि तू हमारे दुखों के समय में एक साथ है, और जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे था, उसका विश्वास था कि उसे तू ज़रूर मृत्यु से बचाएगा, दुखों से उठाएगा। वो जानता था क्रूस पे इसलिए वो जा रहा है क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो, हमारी संगति आपसे वापस बनी रहे, हम अंधकार से प्रकाश में आए। वो जानता था तेरी योजना क्या है, और आज की इस परिस्थिति में भी जो भी तेरी योजना है तू पूरा कर, और तेरा गौरव तू परमेश्वर प्राप्त कर ले। हमारे सहायता करना। ये प्रभुभोज हम अपने यीशु मसीह के स्मरण में करते हैं। आमीन।
हाय मॉम, सच में आप बहुत बढ़िया हो और बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो गॉड के किंगडम में और मेरे लाइफ में। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि गॉड ने मुझे ब्लेस किया कि मैं आपकी डॉटर बन पाऊँ। सच में आप मेरी बहुत केयर करते हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो और आप मेरी हर एक विश पूरी करते हो और आप मुझे कभी अकेला नहीं रखते। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मम्मी आप मेरा केयर करते हो। मम्मी आप दुनिया से सबसे अच्छी मम्मी है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू मम्मी, वो सारे कष्ट, मेहनत और वो सारी दुख सहने के लिए ताकि हम खुश रह सकें। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे बहुत सारे संकट आए हमारे लाइफ में, फिर भी आप अकेले कभी मतलब ऐसा नहीं सोचा कि नहीं मैं नहीं कर सकती या कुछ और, पर आपने हमें हमेशा संभाला और हमेशा अच्छी तरीके से बढ़ाया और गॉड के बारे में बातें बताई, बहुत सारे कुछ हमको सिखाया। आणि तुम्ही मला खूप सारं गिफ्ट देऊन दिलं आणि मला खूप सारं गिफ्ट हे आणि माझे जे पण काही झालं की तू मला मदत करते, त्याच्यामध्ये मी खूप तुझा धन्यवाद करतो। ऐसे दिन आए मेरे लाइफ में कि मैंने बहुत गंदे गलतियाँ किया, बट आप मेरे साथ वहाँ पे खड़े थे जहाँ पे कोई मेरे साथ नहीं था। सबको लगता था मैं गलत हूँ, इसके लिए आप मेरे साथ थे। आपने मुझे समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आपने हमेशा मुझे प्यार दिया। और ऑफकोर्स अभी पापा नहीं है तो आप जो चाहिए हमें वो सब पूरा करते हो, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड थैंक यू एंड लव यू मम्मी। नमस्ते मम्मा, मैं गाना गाऊंगी आपके लिए। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरों से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स सिस्टर्स। मैं आशा रखता हूँ कि हम सब परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं और परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। और ये बहुत ही बढ़िया समय है जहाँ पे हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। इस लॉकडाउन में भी हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के परिवार के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के रिश्तों में हम आगे बढ़ रहे हैं और कलीसिया के भाई बहनों के रिश्तों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ चिंताएं हैं, हो सकता है हमारे भविष्य के बारे में, हमारे काम के बारे में, पैसों के बारे में, परिवार के सुरक्षा के बारे में। ये शायद चिंताएं हमारे पास है, लेकिन परमेश्वर इन सब चीज़ों में हमारी सहायता करेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। भाई बहनों, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, हमारा शत्रु शैतान हमें अलग अलग परीक्षाओं में डालकर गिराना चाहता है और कई बार हम उसके बहकावे में आकर हार भी जाते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि यीशु मसीह ने जो हमारी तरह परीक्षाओं से गुजरे, लेकिन फिर भी वह किस तरह से विजयी होकर निकले थे। इब्रानी अध्याय 4 में वचन 15 कहता है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी तो उन्होंने 3 चुनाव किए थे और उन चुनाव के द्वारा उन्होंने शैतान पर विजय पाया था। पहली परीक्षा जब यीशु की हुई थी, जब शैतान ने उन्हें पत्थर से रोटी बनाने के लिए बोला था। यहां पर यीशु मसीह ने
वचन का चुनाव किया, भावनाओं का नहीं। हम जानते हैं भाई बहनों कि यीशु मसीह 40 दिन तक उन्होंने उपवास किया था, वो भूखे थे और शैतान को पता था कि ये उनके शरीर का ज़रूरत है कि उन्हें रोटी चाहिए, और वो एक सच भी था। और शैतान ने उन्हें उकसाया कि वह पत्थर को रोटी बनाए। यीशु ने पानी का दाखरस बनाया था, तो वो पत्थर का रोटी क्यों नहीं बना सकते थे? उनके पास ये सामर्थ्य था कि वो पत्थर का रोटी बनाए। पत्थर का रोटी बनाया जाना गलत भी नहीं था। सवाल यह नहीं था कि यीशु उसे कर सकते थे या नहीं। सवाल यह था कि यीशु मसीह क्यों करने वाले थे। सवाल यह था कि वो किसका सुनने वाले थे। सवाल यह था कि वो किसकी इच्छा पूरे करने वाले थे। सवाल यह था कि वो किसको खुश करने वाले थे। और सवाल यह था कि वो किसकी महिमा करने वाले थे। कई बार परीक्षाओं में हमें अपने आप से पूछना है कि जो परीक्षा मेरे ऊपर आई है, जो आवाज मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं, ये अपनी आवाज है, शैतान की आवाज है या परमेश्वर की आवाज है? क्योंकि यीशु मसीह ने इस जगह अपने भावनाओं को नहीं सुना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। यूहन्ना अध्याय 8 में वचन 44 कहता है कि शैतान झूठ का पिता है और उसकी मातृभाषा झूठ है। जो झूठ बोलते हैं वो शैतान का सुनते हैं, और कई बार वो शैतान वो झूठ हमें बोलता रहता है। हर दिन कई ऐसे झूठ हमारे कानों में हम शैतान से सुनते रहते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये हम क्यों नहीं कर सकते, हम किसी के साथ चैटिंग क्यों नहीं कर सकते, हम सुबह लेट उठा तो क्या हुआ, हमने थोड़ा मोबाइल पे ज़्यादा समय आजकल लॉकडाउन में बिताया तो क्या हुआ, हमने एक दिन प्रार्थना नहीं किया या एक दिन हमने बाइबल नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, एक छोटा सा झूठ बोला तो क्या हुआ, हम बाहर क्यों नहीं शादी कर सकते। ऐसे कई झूठ शैतान हमारे मन में डालता है और हम भी फिर उस तरह से सोचने लगते हैं, और इसी झूठ का शिकार हवा भी हो गई थी, जिसे शैतान ने फंसाया और बहका दिया था और गिरा दिया था। लेकिन यहां पर हम देखते भाइयों बहनों कि यीशु मसीह ने अपने भावनाओं को नहीं सुना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर उन्होंने अपना जो परीक्षा है उसमें उन्होंने विजय पाया था। तो भाई बहनों, आज मैं और आप हर दिन परीक्षाओं से गुजरेंगे, लेकिन हमें हर दिन चुनाव करना है कि क्या हम भावनाओं का सुन रहे हैं या परमेश्वर के वचन का सुन रहे हैं। अगर आप भावनाओं का सुनेंगे तो जिस तरह से हवा और आदम को परमेश्वर से दूर होना पड़ा, उन परिणामों का सामना करना पड़ा, हमें भी उन परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम व्यभिचार में गिरते हैं, अगर हम गुस्सा करते हैं, अगर हम हमारे भावनाओं को सुनेंगे तो हमें उसके विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस जगह अगर हम भावनाओं को मात देकर परमेश्वर के वचन का सुनते हैं तो हम शैतान को हमारे जीवन से भगा सकते हैं और परमेश्वर के आशीषों का अनुभव ले सकते हैं। तो आइए शैतान पर विजय पाने के लिए, परीक्षाओं पर विजय पाने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने वचन को चुना था भावनाओं के ऊपर, हम भी हर दिन वचन को चुनेंगे। दूसरी जो परीक्षा हुई थी यीशु की, मत्ती अध्याय 4 में वचन 5 से लेकर 7 तक, जहां पे शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा में गिराया था। यहां पर शैतान ने बड़ी चालाकी से परमेश्वर के वचन का बात किया था। और किस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कहा कि अगर आप परमेश्वर का वचन जानते हैं तो वचन में यह लिखा है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, तो आप इस शिखर से अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि उसने वो आज्ञा देकर आपके दूतों के द्वारा आपको बचाएगा। जैसे कि भजन संहिता 91 में 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। और किस तरह से चालाकी से शैतान ने यहाँ पे वचन बताकर यीशु मसीह को परीक्षा में डाला था कि वो परमेश्वर की परीक्षा करे।
और एक संदेह यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मन में शैतान ने डाला था कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन शैतान ने यह संदेह उनके मन में डाला था कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, क्या सचमुच में आप परमेश्वर के पुत्र हैं? और शैतान ऐसी कई संदेह हमारे मन में हर दिन डालता है। भाई बहनों, परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या लिखा है कि आज हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। हम पवित्र किए जा चुके हैं, हमें शुद्ध किया गया है। हम परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर की कलीसिया है, हम परमेश्वर का मंदिर है, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। ये सब बातें आज हमारे बारे में परमेश्वर ने लिखी है और हमें ये भरोसा दिया है। जब हम भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेते। जैसे कि हम अब्राहम के बारे में जानते हैं, उसने भरोसा किया। जब उसने भरोसा किया तो उसका आशीषों का अनुभव लिया। शैतान हमें परीक्षा करने के लिए उकसाता है। वो आज इस कठिन समय में हमारे दिलों में कई संदेह पैदा कर रहा है। इस लॉकडाउन में क्या होगा? क्या हमारा रक्षा होगा? क्या हमारा जॉब का क्या होगा? क्या हमारी ज़रूरतें पूरा होगा? हमारा करियर का क्या होगा? आगे हमारे पढ़ाई का क्या होगा? क्या हमें पगार मिलेगा या नहीं? ये सब चीज़ों के बारे में शैतान हमारे मन में परीक्षा करने के लिए संदेह उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर पे भरोसा करना ये परीक्षाओं में विजयी होने का एक रास्ता है। यीशु के पास वो ताकत थी कि वो कूद सकते थे और स्वर्गदूत उनको बचाते थे, लेकिन यीशु ने परमेश्वर की परीक्षा नहीं की, लेकिन उन्होंने भरोसा किया। भाई और बहनों, परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब है उनके आज्ञाओं पर चलना और बाकी परमेश्वर पे छोड़ना। जैसे कि हम जानते हैं, नोहा ने जहाज इसलिए बनाया क्योंकि उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने बोला है बारिश आएगा तो आएगा, और ये भरोसा उसने कैसे दिखाया? उसने नाव बनाया। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर ने जो उसको वादा किया था कि मैं आपको मैं बहुत सारा आशीष दूंगा और आपके संतान आकाश के तारों के जैसे बनेगी, और उसने भरोसा कैसे दिखाया? उसने अपना देश और अपने लोग और ये सब कुछ छोड़कर वो चला गया। यहोशुआ के बारे में हम जानते हैं कि उसने यरीहो नगर को चक्कर लगाए। उसने भरोसा किया कि इस नगर को परमेश्वर हमारे हवाले कर देगा, और वो भरोसा कैसा दिखाया कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो उसने किया। यीशु ने परमेश्वर पे भरोसा किया कि एक दिन मेरा पुनरुत्थान होगा, मैं मृत्यु पर विजय पाऊंगा, और ये वो भरोसा उन्होंने कैसे दिखाया कि वो क्रूस पर जाने के लिए तैयार हो गए। भाई और बहनों, जब हम परीक्षा करते हैं तो हम परमेश्वर के वादों पर संदेह करते हैं और हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। जब हम भरोसा नहीं करते तो हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को सामर्थ करके शैतान के खिलाफ इस्तेमाल किया, और उन्होंने ये जवाब दिया था कि पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा है। उन्होंने वचन के खिलाफ वचन का ही इस्तेमाल किया था। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जो वचन वो हमें सिखाते हैं, जब हम उसका पालन करते हैं तो हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। मैं आपको 2 किसानों की कहानी बताना चाहता हूं। 2 किसान जो बहुत परेशान थे क्योंकि उनके यहां पे अकाल था, बारिश नहीं आ रहा था, और एक साल उन्होंने प्रार्थना किया दोनों ने मिलके कि परमेश्वर आप इस साल आप बारिश लाओ ताकि हमें फसल मिले और हमारा जो खेती है बढ़िया रीति से आ सके। कुछ दिनों के बाद एक किसान इंतजार में बैठा रहा कि बारिश कभी आएगा। दूसरे किसान ने अपना हल लिया, अपने औजार लिए, और उसने अपने खेती में मेहनत किया, बीज बोए और अपने जो खेती है उसको तैयार किया बारिश आने के लिए और खेती को वहां पे फसल आने के लिए।
एक दिन बारिश आया, लेकिन एक ही किसान के खेत में उसका फल आया, क्योंकि दूसरे किसान सिर्फ बारिश का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने अपने खेती को तैयार नहीं रखा था। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते तो ऐसा ही होता है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो उन्होंने जो हमें बताया है वो करते रहते हैं, और आशीषों का जो जिम्मेदारी है हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और वही लोग परमेश्वर के आशीषों का अनुभव ले सकते हैं जो उनके ऊपर भरोसा करके परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। चाहे हमारा करियर है, चाहे हमारा परिवार है, चाहे हमारा शादी होना है, चाहे हमारे पैसे का जरूरत है, चाहे हमारे शरीर का, हर एक जरूरतों के लिए जो भरोसा करते हैं वो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने किया था। हमारे विरार सेक्टर में एक कपल है, सुनाम और मधु। मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के कारण सुनाम जो है वो म्यूजिक का काम करते हैं, और एक टाटा पावर करके इंस्टीट्यूट में वो म्यूजिक सिखाते हैं, जहां से उन्हें इनकम मिलता है, और उन्हें कुछ बॉलीवुड से कुछ काम मिलता है, म्यूजिक कंपोजिंग का और इस रिकॉर्डिंग का, और इन चीज़ों से उनका घर चलता है। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान ये सारी चीज़ें बंद हो गई, उनका इनकम पूरा बंद हुआ है पिछले 2 महीने से। लेकिन मैं देखता हूं कि किस तरह से वो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। उन्हें चिंता थी कि मेरा क्या होगा आगे। 2 महीने से उन्होंने अपने घर का भाड़ा भी नहीं दिया था, और वो चिंतित थे आगे क्या होगा। लेकिन वो चिंता में वो बैठे नहीं रहे, वो विश्वास किया परमेश्वर पे, प्रार्थना करते रहे। सुनाम और मधु एक फैमिली ग्रुप को लीड करते हैं, वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, एक परिवार को शिष्य बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, और बहुत सारा परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ रहे हैं। और किस तरह से जो उनका जरूरत था वो उन्होंने परमेश्वर पे छोड़ दिया, लेकिन वो उस चीज के बारे में चिंता करते नहीं बैठे। उन्होंने हर दिन वो किया जो परमेश्वर के नज़र में सही है। वो अपने विवाहित जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों के रिश्तों में आगे बढ़ रहे हैं, मिनिस्ट्री के रिश्तों में आगे बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने परमेश्वर के महान सामर्थ्य का अनुभव किया। जैसे कि उनको कुछ ऑनलाइन म्यूजिक का काम सिखाने का मिला, जिसमें उन्होंने करीबन 6 से 7 हज़ार रुपये उनको मिले। उसी दौरान दूसरा एक चीज़ उनको म्यूजिक रिकॉर्डिंग का काम मिला, जिसमें उन्होंने 20,000 रुपये का उनको सहयोग मिला। और एक अनुभव उन्होंने और एक आया कि उनका बर्थडे था, और किस तरह से उस 6 मई को उनका बर्थडे था, और 5 मई को उनका बर्थडे था, और किस तरह से उस बर्थडे को उनको उनके म्यूजिक के स्टूडेंट्स ने 7,500 रुपए का सरप्राइज गिफ्ट उनके अकाउंट में डाल दिया। और ये सारे चमत्कार, ये सारी चीजें केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और वो अपना कर्तव्य करते रहे, और उन्होंने इस अद्भुत चीजों का अनुभव लिया है। भाई और बहनों, आज हमारे पास चुनाव है कि क्या हम भरोसा करके हम जो अपना जो कर्तव्य है वो करते रहे, हम प्रार्थना करते रहे, हम बाइबल पढ़ते रहे, हम अपने विवाहित जीवन को बढ़िया करते रहे, हम बच्चों के साथ रिश्ता बना सकते हैं, अभी जो परिवार के साथ समय मिला है उसको हम बेहतरीन कर सकते हैं, और बाकी चीजें हम मिनिस्ट्री में हमारे भाई बहनों के साथ और भी बेहतरीन रिश्ता बना सकते हैं, हम मिनिस्ट्री के कामों में आगे बढ़ सकते हैं, और परमेश्वर अपना काम करेगा। क्योंकि जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। या तो फिर हम चिंता करके हम परमेश्वर की परीक्षा कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर की परीक्षा करेंगे तो हम परीक्षाओं में विजय नहीं हो सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हम परीक्षाओं में विजय पा सकते हैं। तीसरी बात जिसके द्वारा यीशु ने परीक्षाओं पर विजय पाया वो है, यीशु ने आसान रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन क्रूस का रास्ता अपनाया। मत्ती अध्याय 4 में वचन 8 से लेकर 10 तक किस प्रकार से शैतान ने एक ऊंचे पहाड़ पर वो यीशु मसीह को लेके गए और पृथ्वी के सारे राज्य और वैभव दिखाया, और उन्होंने कहा कि यदि आप भूमि पर लेटकर मुझे प्रणाम करें तो यह मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। किस तरह से यहां पे यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। शैतान ने उनको उन बातों का लालच था जिसके यीशु मसीह स्वामी थे, और किस तरह से शैतान ये चाहता था कि यीशु मसीह एक बार समझौता करे, वो उनको प्रणाम करे, ताकि ये सारे लालच मैं आपको दे दूंगा। ये सारे चीजें यीशु मसीह को मिलने वाले थे, लेकिन पहले यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जाना था भाई और बहनों। लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से पहले ही मैं आपको ये सब कुछ दे सकता हूं, ये शैतान ने लालच और एक झूठ उनके सामने रखा था।
एक आसान रास्ता उनके सामने रखा था, क्योंकि क्रूस पर जाना आसान नहीं था, समझौता करना आसान था। हम जानते हैं कई उदाहरण है पवित्र शास्त्र में जहां पे लोगों ने समझौता किया था। हम जानते हैं यहूदा का कहानी जो यीशु मसीह के साथ था, लेकिन उसने समझौता किया। हम जानते हैं हनन्याह सफीरा का कहानी जो परमेश्वर के कलीसिया में थे, लेकिन उन्होंने शैतान का सुनकर समझौता किया और ये लोग परीक्षाओं में गिर गए और उन परिणामों का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन पवित्र शास्त्र में कैसे ऐसे उदाहरण भी है भाई और बहनों, जिन लोगों ने परमेश्वर का सुना, उन्होंने आसान रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन परमेश्वर का रास्ता अपनाया था। जैसे हम जानते हैं दानियल का कहानी, जिसने सिंहों के गुफा में भी परमेश्वर पे भरोसा किया, उन्होंने समझौता नहीं किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो आग में जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने झुकने का मूर्ति के सामने समझौता नहीं किया। और जब ये लोगों ने ऐसा किया तो उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति और परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव किया। चुनाव हमारा है भाई और बहनों। परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य का अगर आपको अनुभव करना है, परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव करना है, तो हमें समझौते से बचना है भाई और बहनों। हमें समझौता नहीं करना है, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे हमारा विवाहित जीवन हो, चाहे हमारा पवित्रता हो, चाहे हमारा जॉब हो, हमारा करियर हो, हमें समझौता नहीं करना है। क्योंकि जब हम समझौता करते हैं तो हम परीक्षा में गिर जाते हैं और परमेश्वर के उन आशीषों का और उस अद्भुत जो सामर्थ्य है उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। यीशु को महिमा मिलने वाली थी, उनको सामर्थ्य मिलने वाला था, उनको सबके ऊपर अधिकार मिलना था, लेकिन क्रूस के बाद मसीही जीवन क्रूस के बिना नहीं होता भाई और बहनों। आसान तरीका नहीं है मसीही जीवन जीने का। बिना क्रूस के मसीही जीवन जिया नहीं जा सकता है। मसीही जीवन हमारे घर में शुरुआत होता है। आज हम सब लोग घर में हैं, आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के कमजोरी को देख रहे हैं। किस प्रकार से आज हम एक दूसरे के साथ हमारा अनुभव है? क्या हमारा परिवार एक सही क्रिस्ती परिवार के जैसा हम एक दूसरे के साथ बर्ताव कर रहे हैं? क्या हमारे पति पत्नी के साथ हमारा वो बर्ताव है जो परमेश्वर चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। आज हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पे हर एक चीजों में समझौता होता है, जहां पे व्यभिचार बहुत आसानी से होता है, जहां पे झूठ बोलना एक आम बात हो चुकी है, जहां पे गलत रिश्ते रखना एक आम बात हो चुकी है, जहां पे घूस लेना या देना एक आम बात हो चुकी है, जहां पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीजें बहुत आसान हो चुका है। और किस तरह से अगर हम क्रूस की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे तो हम भी इन चीजों में समझौता कर सकते हैं और हमें भी उन चीजों का लालच आएगा जो संसार कर रहा है। क्योंकि शैतान हमें लालच देता है। शैतान हमारे शरीर के वासनाओं का लालच देता है। शैतान हमें संसार के अभिलाषाओं का लालच देता है, क्योंकि वो हमें गिराना चाहता है। लेकिन जब हम क्रूस को पकड़ के रहते हैं भाई और बहनों, तो हम विजयी होते हैं, क्योंकि हम समझौता नहीं करेंगे। और जैसे एक मृगजल होता है जो दिखता है, लेकिन जब हम उसके करीब पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता है। और इसी तरह से पूरा दुनिया उस मृगजल के पीछे दौड़ रहा है और कई दुखों का सामना करना पड़ रहा है उनको। समझौता कई दुखों का कारण है। जब विचार करते हैं उससे कई दुख आते हैं, कई परिवार नष्ट होते हैं, कई बच्चों का जीवन नष्ट होता है, कई रिश्ते नष्ट होते हैं। जब झूठ बोलता है कई रिश्ते टूट जाते हैं, कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब कोई गलत काम होता है उसका परिणाम होता है, और उन परिणामों में आज कई लोग संसार में नाश हुए हैं। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उस क्रूस के तरफ वो लेके आए हैं, हम आज कई परिणामों से बचे हैं। और हमें इसके प्रति ग्रेटफुल रहना है भाई और बहनों। अगर हमें विजय पाना है तो हमें क्रूस उठाना है।
परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, लेकिन समझौते से हमें बच के रहना है। क्या हम कोई चीज में समझौता कर रहे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है? छोटा सा समझौता, लेकिन जिसका परिणाम शायद हमें बड़ा भुगतना पड़े। कुछ साल पहले मुझे याद है, जब मैं कॉल सेंटर में जॉब पे था और हम लोग बहुत सारे कॉल्स आते थे हमको और बहुत सारा काम होता था, और मेरे कुछ कलीग्स ने टेलीफोन पे कुछ ऐसे ट्रिक्स निकाले थे जो अगर हम कुछ बटन दबा देते थे तो हमारे कॉल्स थोड़ा रुक के आते थे, 10 मिनट हमें रेस्ट मिलता था। और ये चीज़ें मैं भी करने लगा था, और जब हम वो करते थे तो हमें थोड़ा आराम मिलता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं तो परमेश्वर का शिष्य है, मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगा और मैंने इस चीज़ के बारे में पश्चाताप किया और मैं ये करना बंद किया। लेकिन मेरे कलीग्स वो करते रहते थे। फिर मैंने उनको भी समझाया कि नहीं, ये करना गलत है, हम कंपनी के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात सुना नहीं मेरा, वो करते रहे। और जब बहुत सारे कॉल्स आते थे, मैं दिन भर काम करता था, लेकिन मेरे कलीग्स थोड़ा आराम करके काम करते थे, उनके भी सारे कॉल्स मेरे पास आते थे। कुछ दिनों के बाद कंपनी ने ये जाना कि हमारे पास कॉल कुछ कम आ रहे हैं, क्योंकि कॉल कम आ रहे तो कंपनी का जो आमदनी है वो कम हो चुका था। और फिर उन्होंने वो सारा जो डेटा है वो निकाला और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और वो सब उन्होंने खोज किया और मेरे कलीग में से पकड़कर कई लोगों को उन्होंने कल जॉब से निकाल दिया, उस काम से उन्होंने उनको निकाल दिया। और मैं ये सोचता रहा कि अगर मुझे इस तरह से जॉब से निकाला जाता तो मुझे क्या फील होता था, परमेश्वर को क्या फील होता था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मिला कि मैंने सही समय पे पश्चाताप किया, क्योंकि जॉब में मुझे कोई देखे ना देखे, परमेश्वर मुझे देखता है। और जो सच्चा मसीह जीवन तभी होता है कि जब हमें कोई नहीं देखता तो हम कैसा जीवन जीते हैं। जब हम अकेले हैं तो क्या हम हमारे मोबाइल में हम क्या देखते हैं, जब हम अकेले तो हम क्या सोच रहे हैं, जब हमारे घर में हमें कोई नहीं देख रहा है कलीसिया के तो हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हमारे जॉब पे हम किस तरह से ईमानदार है या नहीं, क्या हम ईमानदारी से काम करें, ये सब बातें परमेश्वर देखता है। और छोटा सा भरोसा हमें परमेश्वर के आशीषों से रोक सकता है। भरोसा जब हम करते हैं तो हम समझौता नहीं करते, हम आसान रास्ता नहीं अपनाते, क्योंकि हमारे पास क्रूस का रास्ता है। भाई बहनों, अंत में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर हम परीक्षाओं में विजयी होना चाहते हैं तो हमें 3 रास्ते अपनाने हैं जो यीशु मसीह ने अपनाए थे। पहला रास्ता है हमें भावना की जगह वचन को चुनना है। हमेशा जब भी आप परीक्षाओं में गिरते हैं आपको वचन की ओर ध्यान लगाना है, और आप वचन का पालन करोगे शैतान आपसे दूर भागेगा। दूसरी चीज है हमें परखना नहीं है परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उनके आज्ञाओं को मानकर शैतान आपसे भाग जाएगा। और तीसरा चीज है हमें आसान रास्ता या शॉर्टकट नहीं अपनाना है, लेकिन हमें क्रूस का रास्ता अपनाना है, शैतान आपसे भाग जाएगा। भाई बहनों, यीशु विजय हुए थे और हम भी जरूर विजय होंगे। और अगर हम गिरते भी हैं तो हम उसकी ओर फिरना है जिन्होंने विजय पाया है, और वो है यीशु मसीह। इब्रानी अध्याय 4 में वचन 14 से लेकर 16 तक कहता है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो निर्बलताओं में हमारे दुखी न हो सके, हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। भाई बहनों, हम गिरते हैं कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। हम हमारे परीक्षाओं के बारे में, हमारे पापों के बारे में, हमारे कमजोरी के बारे में बात करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर के पास अनुग्रह की कोई कमी नहीं है और यीशु आपके परीक्षाओं को समझता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे और परमेश्वर आप सबका ख्याल करे। परमेश्वर का स्तुति हो। आमीन।
इस लॉकडाउन के समय में बहुत ही आसान है प्रलोभन में गिरना। कई बार मैं खुद को देखता हूँ कि मैं बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया हूँ मेरे परिवार के साथ। कई कबार मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक बुरा चलचित्र देखा जाए और पाप में गिरा जाए। कितना आसान है हमारे पुराने जीवन में जाना इस लॉकडाउन के समय में, एक ऐसा जीवन जहां पर हम यीशु को नहीं जानते थे। पर आज का मैसेज मेरे लिए एक रिमाइंडर था कि ऐसे समय में ही मुझे परमेश्वर का वचन, उनके वादे को और उनके सच्चाई को खुद को याद दिलाना है और मुझे अपनी आत्मा को उन सच्चाइयों से भर देना है। मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया है कि मैं शैतान का एक शिकार बन जाऊं, पर मुझे इसलिए बुलाया गया है कि मैं उस पर विजय पाऊं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इस मैसेज से कुछ ना कुछ सीखा होगा और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप अपने भाइयों और बहनों को कॉल कीजिए और उन्हें बताइए कि आपने आज क्या सीखा, ताकि वो भी एनकरेज हो जाए। और अपने मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करना मत भूलिए, सिर्फ आज के दिन ही नहीं पर हर दिन। पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक फाइनल गीत गाएंगे और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे। मैंने सुना है कि अगले संडे एक नया सीरीज चालू हो रहा है, किसी को बताओ मत। और मैं आपको यह पर मिलूंगा अगले संडे यूट्यूब पर। और तब तक के लिए अलविदा और परमेश्वर आपको सही सलामत रखे। आमीन। रक्तम जय